सर आपकी चौकी की हदूद के अंदर 3 बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई है। मुझे नहीं पता। आप इतने लाइलम ऑफिसर हैं। कोट नूरशाह में डाकू रात चलती खवातीन को उठाकर बाइक पर ले जाते हैं और ज्यादती का निशाना भी बना डालते हैं, मगर पुलिस सोई रहती है। सिर्फ मेरी बात भैया सुनिए, माइक को आना हाथ लगा। आरिफ साहब बात तो सुन लें, जनाब मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट। सर हम आपसे आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं, आप मेरी बात तो सुन लें। सर आपकी चौकी की हदूद के अंदर 3 बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई है और आप जा रहे हैं, हम आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। जनाब आरिफ साहब मेरी बात तो सुन लें, आप काबिल एहतराम हैं हमारे लिए। आरिफ साहब देखिए आप हमारे भाई हैं, सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो वाक़या जो हो रहा है यहाँ पर 3 बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, मुझे नहीं पता। मैं आपको इल्म ही नहीं है? जी नहीं। आप इतने लाइलम ऑफिसर हैं। देखिए ना सर, आपकी एक गुजारिश से सुन ले, ये जो आप कर जा रहे हैं- क्यों रहे हैं? सर मेरी बात तो सुन ले एक मिनट। और मैं भाई ज़रूरी काम से जा अच्छा रहा हूँ। बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले कि जो गुज़श्ता रात वाक़या हुआ है, बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, आपके डीएसपी साहब तो मौक़िफ़ नहीं दे रहे। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ? मुझे नहीं पता। आपकी चौकी की हदूद है, कौन आपको पता है रात को वाक़या हुआ है? वो कोई पता वो है? वारदात का वो हुआ है। अच्छा वारदात 13 अगस्त को जो एफआईआर हुई है एक बच्ची से ज्यादती हुई है, वो जी मुझे नहीं पता। आपकी हदूद के अंदर चौकी कोर्ट नूरशाह की हदूद के अंदर ये वाक़या हुआ है। आप इसी हो जाए, बात तो सुन लें। भाई ठहर तो सर जाए बात ना। तो सुन लें, देखिए आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। यार, मेरी ये बात कौन तो सा सुन तरीका लें। है आपका। अच्छा बात तो सुन लें, ये क्या मामला, आप बता दें हम चले जाएंगे। वो अफसर उधर बैठे हैं, उनसे बात करें। सर आप बता दें, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, किससे पूछे हम? वो बैठे हैं उधर अफसर। आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं। आप ऑफिसर नहीं है, नहीं, मुझे आप पता चौकी इंचार्ज नहीं है। नहीं। चाह रही तो हूँ। यहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद के अंदर 3 बच्चियों का साथ जो है वो ज्यादती हो रही है और लुटेरे इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। गलत फहमी है आपको। एफआईआर के ऊपर लिखा होगा। नहीं, गलत फहमी हो। एफआईआर दिखाऊं मैं आपको? मुझे उधर आए सर आप मुझे बता तो दें, आप जा किधर रहे? मेरी बात यार तो मैं सुन लें अपने आप। काम के लिए जा रहा हूँ। अरे ये सर क्या बात तो सुन लें, ये एक तो सिर्फ मेरी तरीका बात है भैया सुनिए, आपका। माइक को आना हाथ लगा। भैया आप ये तरीका अच्छा मेरी बात तो उधर सुन जाएं। लें, मेरी बात सुन लें ना। आप किससे बात कर रहे हैं, हम किससे पूछे? हम जी सर आप चौकी इंचार्ज हैं, आपकी हदूद है ना। अरे साहब नहीं बताएंगे जनाब? मैं जो मुझे पता था वो 3 बच्चियों के साथ ज्यादती हो चुकी है और 13 अगस्त को भी एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। उसको रिक्शे से उतारा जाता है, उसके साथ ज्यादती की जाती है, एफआईआर का मतन है। उसके बाद वो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, दंदनाते फिर रहे हैं। रात को भी एक बच्ची के साथ यही वाकया हुआ है, आपको पता ही नहीं है? क्या सर आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं नहीं पता? पता। ये हालात हैं जी। ये दिखाएं ज़रा, आरिफ साहब हैं और चौकी कोर्ट नूरशाह के ये इंचार्ज हैं और यहाँ पर हम इनसे मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं। देखें निकल गए हैं, बात नहीं कर रहे। भाईजान आपने देखा ये कैसा अफसोसनाक वाक़या? देखिए ये अगर मैं बात करूं, थाना फैक्ट्री एरिया इतना बड़ा थाना है और यहाँ पर अगर उसकी रेशो देखी जाए तो क्राइम की रेशो इतनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो एसएचओ इन्होंने तैनात किया गया है नवाज अमर साहब, वो तो ना तो वो गश्त पे आते हैं, ना उनको किसी चीज़ का इल्म है। वो या उनके इलाके में डकैतियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ मज़ामत पे कत्ल हो रहे हैं, डकैती मज़ामत पे लोगों की इज्जतें पमाल हो रही हैं। गुज़िश्ता रात जो है वो 17 साल की बच्ची के साथ वाक़या हो, वो 2 आदमी थे जिन्होंने उसको बाइक पे बिठाया और उसको 2 से 3 घंटे उसको घुमाते रहे। पहले उन्होंने जब इसको गवाह किया है, उसके बाद इनके घर वालों को पता चला, इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। जब ये रोड ब्लॉक हुआ है तो फिर वो जो डाकू हैं उन तक खबर पहुंची है। उस वक्त वो रोड ब्लॉक करके उस वक्त मौके पे एसपी साहब भी आए हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं। उन्होंने आके उनसे पूछा है और उन्होंने फिर बताया, अपना मौका बताया कि जी हमारी बच्ची को 2 घंटे 3 घंटे वो जो लुटेरे थे, जो 2 मोटरसाइकिलों पे जो लेके उसको घूमते रहे हैं, वो पता नहीं अल्लाह माफ़ करे कि उसके साथ इंसिडेंट होना था लेकिन वो बच गई। वो कैसे बच गई? शायद इन्होंने रोड ब्लॉक किया है, उन तक खबर पहुंची है तो उन्होंने उसको बच्ची को पिंड, ये नवा पिंड गांव के पास छोड़ के भाग गए हैं वहाँ से। और उससे पहले 13 अगस्त को एक वाकया हुआ है कि एक बेवा खतून है और वो रिक्शे पे जा रही है और वो 2 लुटेरे जो हैं वो आए हैं, उन्होंने रिक्शे से उतारा है। एक और उसके साथ खवातीन थी, उसके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की है, लेकिन इसको उन्होंने देखकर इसको उन्होंने खींच कर इसकी चीज़ें खींची हैं। उसके बाद इसको बिठाया साथ और इसके साथ ज़्यादती करने के बाद इसको उसी जगह पे जहाँ पे रात को बच्ची को छोड़ा है, वो लुटेरे जो हैं वो उसी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी जगह से उठाते हैं, कलाल वाला गांव से, कलाल वाला गांव के सामने से उठाते हैं और वो
अलनूर आर्चर्ड के पास या नवा पिंड के पास उसको छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं, अपनी कार्रवाई डालते हैं। यहाँ पे कोई भी कार्रवाई, जो हमारे डीपीओ साहब हैं शेखपुरा, वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। वो उन्होंने ये जो बंदा लगाया है इसको पता ही नहीं है उसके इलाके में, आपका वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। अब उसने एफआईआर दी है, 13 अगस्त को एफआईआर हो रही है, इसको पता ही नहीं है कि इसके इलाके में ज्यादतियाँ हो रही हैं, इसको पता ही नहीं है।